चलो ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे क्या चीज, सोशल साइंस ना। चलो ठीक है। तो पढ़ेंगे कृषि जन उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है। कृषि मतलब क्या, खेती बाड़ी ना। ठीक है, तो करें कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर का हो, आश्रित हो। तो ऐसा उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, मतलब बिना ओकरा के उद्योग को चले नहीं। जब कृषि होगा मतलब आएगा उत्पादन से, तभी जाकर उद्योग वो चलेगा। तो वही बोल रहे हैं कि ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर का हो, आश्रित हो। आश्रित मतलब निर्भर हो। ठीक है ना। उस पर क्या हो, निर्भर हो। या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है। जिसके उत्पादन से क्या आता है, कच्चा माल। कच्चा माल कौन कौन से है। ठीक है, जूट, ईख, ये सब का है, कच्चा माल है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे होगा चीनी उद्योग, चीनी कहाँ से बनेगा, ईख से। तो ईख का हो गया हमारा कच्चा माल हो गया। तो बिना ईख के चीनी बनेगा, नहीं बनेगा। तो पहले बोला कि किस पर आश्रित हो, कृषि पर। तो ईख कहाँ से आएगा, कृषि से ही आएगा। तो वही बोल रहा है कि चीनी उद्योग, टमाटर, टमाटर तो कृषि आता है। बिना टमाटर के चटनी बनी ना। तो ही करे टमाटर से चटनी यानी सॉस। ठीक है, सॉस देखा है, सॉस तो लोग खाता है ना, वही। तो सॉस कैसे बनेगा, जब टमाटर रहेगा तब। तो ये सब बनना क्या कहलाता है। तो एक प्रश्न था, कृषि जन उद्योग किसे कहते हैं। ऐसा उद्योग जो कृषि उत्पादन पर का हो, आश्रित हो। बिना कृषि का वो आगे बढ़ेगा नहीं ना बनेगा। ठीक है। या जिनके उत्पादन में कृषि से कच्चा माल आता है, यानी इसके उत्पादन से क्या आता है, कच्चा माल। किससे आता है, कृषि से। उसे उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। जैसे में कहा गया चीनी उद्योग, टमाटर चटनी सब आता है। चलो आगे देखते हैं। हिंद चीन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, हिंद चीन का तात्पर्य क्या है। हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस पर्वतीय क्षेत्र से है। यानी हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। मतलब हमें पूछता है कि हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों आते हैं। ठीक है ना, क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा किससे लगी होती है, म्यांमार और चीन को छूती है। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी बर्मा। ठीक है। दक्षिण में चीन सागर है। दक्षिण में क्या है, चीन सागर। और इसके पश्चिम में क्या है, म्यांमार भी है। पश्चिम में भी कौन सा देश है, म्यांमार है। और इसके पश्चिम में, ठीक है। तो ये था हमारा हिंद चीन का तात्पर्य क्या है। तो बताना है कि हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैले उस पर्वतीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के कौन कौन से आते हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन से छूती है। और दक्षिण में क्या है, चीन सागर है। और पश्चिम में क्या है, म्यांमार है। ठीक है। ठीक है, अगला है भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखिए। उद्यान मतलब होता क्या है, आरक्षित क्षेत्र। जिसे चिड़ियाघर हो गया, एक तरफ से क्या हो गए, आरक्षित हो गया ना। पटना में चिड़ियाघर है ना। ठीक है नहीं। तो करें कि भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखें। पहला है
पहला है करवोट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? उत्तराखंड। दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? राजस्थान। तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? असम। चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है? मध्य प्रदेश। मतलब ऐसे ही आएगा तो इसको क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक है। अगला है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं हो। ठीक है, वैसा संसाधन जो कभी खत्म न हो, या एक बार खत्म हो जाने पर हम उसे पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। यानी एक बार जो खत्म कर लिए, उपयोग कर लिए, फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कर लेते हैं तो उसे संसाधन क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे में कहा गया गोबर गैस। गोबर गैस देखा है? उसमें क्या होता है, अगर एक बार गोबर हो तो फिर गोबर डाल के उसको चालू कर देते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा वो भी आ सकता है, हवा। और जो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा देखा है ना, सूर्य के जब तक प्रकाश रहेगा तब तक तो चल पे करेगा, ठीक है नहीं? तो ये हमारा क्या हो गया? ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक हम लोग हैं तब तक तो है कि नहीं? अगर हम लोग खत्म तो भी खत्म, या एक बार खत्म हो जाने पर हम उसे पुनः क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे संसाधनों को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे गोबर गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है ना? चलो अगला है अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसा संसाधन जो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? हाँ। संसाधन किसे कहते हैं? सबको पता है ना, किसे कहते हैं? ठीक है, करे कि वैसा संसाधन जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और उसे फिर दोबारा नहीं बना सकते। एक बार प्रयोग कर सकते हैं, एक बार जब खत्म हो गया तो फिर उसको बना नहीं सकते। ठीक है ना? या उससे बनने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाए, उसे बनने में क्या लगेगा? करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कहा गया कोयला। कोयला का अगर एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो फिर अगर खान से, जिस खान से कोयला निकालें फिर कोयला आएगा, और उस खान में अगर खत्म हो गया तो फिर कोयला नहीं मिलेगा। बने कब? जब उसको करोड़ों वर्ष लग जाएंगे बनने में। किसको? कोयला को। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम, ये भी खत्म हो जाए तो बनेगा नहीं। प्राकृतिक गैस, ये भी खत्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो ये सब का है हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो आने वाले समय में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाए और उसे फिर दोबारा नहीं बना सकते हैं, या उसे बनने में क्या लगेगा? करोड़ों समय लगे। तो वैसे संसाधनों क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, हाँ।